और महाशय ध्यान दीजिए कि यह कोर्ट है। यहाँ सिर्फ सबूत चलते हैं और जीवन भर भगवान में विश्वास करने के बावजूद आपके पास एक भी ठोस सबूत नहीं है कि भगवान होते भी हैं। फिर भगवान ने आपको बच्चा, घर, गाड़ी दिलाई, इसकी सबूत कहाँ से लाएंगे आप? अगर कोई हमारी तारीफ करे तो हम उसकी इस बात को सच मानने लगते हैं। ठीक उसी तरह आस्तिक लोग भी भगवान में इसीलिए सिर्फ विश्वास करते हैं क्योंकि उन्हें उनसे मोटे प्रॉफिट की उम्मीद होती है। मान लीजिए कि कल सारे धर्मगुरु और धर्म के नाम पे प्रसिद्ध लोग साथ मिलकर एक अनाउंसमेंट करते हैं। वह कहते हैं भगवान होते हैं, रुगुन होते हैं, पर एक ट्विस्ट है, भगवान हमारी दुनिया में कोई इंटरेस्ट नहीं लेते। हमारी दुनिया जैसी चलनी होती है वैसे चलती है, इसमें भगवान का कोई योगदान नहीं होता। वह किसी पर कृपा या क्रोध नहीं करते, उन्होंने हमारी दुनिया को बनाकर बस छोड़ दिया है। मैं अपनी 8वीं कक्षा से नास्तिक हूँ, यानी नास्तिक बने हुए मुझे अब तक 10 साल से भी अधिक हो गए। इन 10 सालों के दौरान मैंने दर्जनों लोगों से भगवान के ऊपर बहस की है। मुझे काफ़ी अच्छा भी लगता था ऐसा करना, और हर बार बहस में मैं सामने वाले पर भारी पड़ा। पर इसके बावजूद मुझे अपनी शुरुआती बहसों के बाद एक मलाल सा रहता था, वह यह कि बहस काफ़ी लंबी चलती थी। बहस लंबी क्यों चलती थी? अगर मुझे इतना विश्वास था खुद पे और अपने विचारों पे, तब तो मेरे सामने कोई भी आ जाए वह टिकना ही नहीं चाहिए। मुझे इसके विचारों को तबाह करके दफना देना चाहिए, पर ऐसा हो नहीं पाता था। कोई अहम बात मुझसे छूट रही थी। इस विषय से जुड़ी किसी ज़रूरी चीज़ का एहसास मुझे अब तक नहीं हुआ था। वह अहम बात मुझे कुछ समय बाद पता चली। वही थी सबसे बड़ी वजह जिसके चलते हिंदू भगवानों पर इतना विश्वास करते हैं। कम से कम 50% भगवानों में आस्था का कारण तो यही वजह थी। एक उदाहरण लेते हैं भगवान के साथ माता पिता का। एक आस्तिक की नज़र से देखें तो माता पिता और भगवान दोनों ही हमारे जीवन में अहम भूमिका निभाते हैं। एक आस्तिक की नज़र से देखें तो माँ बच्चे को जन्म देती है और ये माँ बाप का प्यार दुलार ही है। इस समूह में 2-3 किलो का नाजुक सा बच्चा आगे चलकर 70-80 किलो का बैल बन जाता है। माँ बाप के सेक्रीफाइसेस का तो क्या ही कहना, वह खुद से भी ज़्यादा ख्याल अपने बच्चों का रखते हैं। बच्चों के लिए माँ बाप जितनी तकलीफ़ें उठाते हैं उसकी तुलना किसी दूसरी चीज़ से नहीं की जा सकती, और उनकी तकलीफ़ें जारी रहती हैं जब तक बच्चा आत्मनिर्भर नहीं हो जाता और खुद के लिए एक आय का अच्छा स्रोत नहीं ढूंढ लेता। अब एक दूसरे पहलू पर भी बात करते हैं। अगर कल को आपको या कोर्ट में साबित करना पड़ेगा कि आपके माँ बाप ने आपके लिए क्या कुछ किया है, तो आपके पास ढेरों बातें होंगी, कई सबूत होंगे, कई गवाह होंगे, और आप यह बात काफ़ी आसानी से साबित कर पाएंगे कि आपके माँ बाप ने आपके लिए बहुत कुछ किया है। परंतु अगर हम इसी सवाल को ज़रा बदल दें, तो अगर आपको कोर्ट में ये साबित करना पड़े कि आपके भगवान ने आपके लिए क्या किया है, तो कुछ आस्तिक लोग सोचेंगे कि तो क्या हुआ, हम इसे भी साबित कर देंगे। और महाशय ध्यान दीजिए कि यह कोर्ट है, यहाँ सिर्फ सबूत चलते हैं और जीवन भर भगवान में विश्वास करने के बावजूद आपके पास एक भी ठोस सबूत नहीं है कि भगवान होते भी हैं। फिर भगवान ने आपको बच्चा, घर, गाड़ी दिलाई, इसकी सबूत कहाँ से लाएंगे आप? आखिर ऐसा क्या ही होगा आपके पास जो किसी नास्तिक के पास नहीं हो सकता? उल्टा आप गूगल करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया के सबसे विकसित और खुशहाल देश वह हैं जहाँ नास्तिकों की आबादी भारत की तुलना में कहीं ज़्यादा है। स्वीडन में तो 80% तक लोग नास्तिक हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको पता है कि आपके माँ बाप ने आपके लिए कितना कुछ किया है, और इसी के साथ आपको ये भी पता है कि आपके भगवान ने आपके लिए कभी कुछ नहीं किया। पर इसके बावजूद इस समाज में इन दोनों की आज कैसी छवि है, जरा एक नज़र इस पर भी डालते हैं। आज ऐसे तमाम केसेस सामने आते हैं जहां बूढ़े माँ बाप के साथ अनुचित व्यवहार किया जाता है। बुरे लोग तो न जाने क्या कुछ नहीं करते कि अपने माँ बाप के साथ, वह भूल जाते हैं माँ बाप की सभी कुर्बानियों को और उन पर बहुत जुल्म ढाते हैं। और अगर मैं कहूँ कि आज की समाज में बूढ़े माँ बाप की स्थिति कुछ ठीक नहीं है, मुझे नहीं लगता कि किसी को इस बात से आपत्ति होगी। पर अब इसी समाज और इसी देश में जरा भगवान की स्थिति पर भी गौर फरमाते हैं। भारत में 95% से अधिक लोग किसी न किसी धर्म से जुड़े हुए हैं। हमारे यहाँ धर्म का खूब बोलबाला है। मंदिरों में लंबी लंबी भीड़ होती है और हर कुछ दूरी पर कोई ना कोई छोटा मोटा मंदिर मिल ही जाता है। आधे से अधिक चुनाव धर्म के नाम पर लड़ा जाता है,
इसीलिए सही चुनावी पार्टियां हर मसले को धार्मिक रूप देने में लगी रहती हैं। लगभग हर हिंदू घर में एक पूजा स्थल होता ही है जहाँ सुबह शाम दिए जलाए जाते हैं। व्यक्ति स्वभाव से कितना भी बुरा क्यों ना हो, भगवान के सामने जाते ही सब एकदम मासूम बन जाते हैं। जो गैंगस्टर लोग बात बात पे लोगों को ऊपर पहुंचा देते हैं, वह भी भगवान के सामने जाते ही निश्चल और निर्दोष बनने का दिखावा करने लगते हैं। इतना ही नहीं, यूपी में पुलिस वालों को मारने के बाद एक कुख्यात अपराधी विकास दुबे ने सरेंडर भी किया, तो उसके लिए भी एक मंदिर को ही चुना। क्या ही कीजिएगा, तड़प ही ऐसी है। वैसे ये बात तो अलग है कि उस बार भगवान उसके ज़्यादा काम नहीं आ पाए। तो इतनी बात से तो आप समझ गए होंगे कि हमारे देश में धर्म का ही डंका बजता है और धर्म की ही दुकानें फल फूल रही हैं। पर यहाँ एक आश्चर्यजनक चीज़ भी देखने को मिलती है। जिन माँ बाप ने बच्चों के लिए इतना कुछ किया, आज उनकी हालत ठीक नहीं है, परंतु वो भगवान जिसकी एक भी करनी कोर्ट में साबित नहीं की जा सकती, आज उसी के नाम का डंका बज रहा है। ऐसा क्यों? यही सबसे ज़रूरी सवाल है माय लॉर्ड, और इसका जवाब बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। इसका जवाब यह है कि यहाँ हर जगह भगवान के साथ एक बिजनेस किया जा रहा है। ऐसा बिजनेस जिसमें आदमी को लगता है कि उससे उसकी मेहनत से कई गुना ज़्यादा मुनाफा मिलने वाला है, और इसी लालच में वह इस बिजनेस में अंदर और अंदर घुसता चला जाता है। वह व्यक्ति जो सुबह सुबह नहाकर दिया जलाता है, वह भगवान का कोई बड़ा भक्त नहीं, वह लालची है। वह भगवान को खुश करके उनकी कृपा चाहता है ताकि उसके जीवन में कई गुना तेजी से विकास हो। वह व्यक्ति जो कई दिनों तक बिना अन्न पानी के व्रत करता रहता है, वो भी भोले वाला नहीं, वह इसमें भी अपना हित साध रहा होता है। उसे उम्मीद है कि इतने दिनों तक बिना अन्न पानी के व्रत करने से उसे जो मुश्किल हुई है, उससे उसको कई गुना ज़्यादा फल मिलेगा, जिससे उसकी निकल पड़ेगी। वह व्यक्ति जो 4 धाम की यात्रा करता है, उसकी आंखें भी प्रॉफिट की लागत से चमक रही होती हैं। उसे उम्मीद है कि 4 धाम की यात्रा कर लेने से उसे भी बड़े बड़े फायदे होंगे या मरने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ऐसे ही हर व्यक्ति जो खुद को भगवान का बड़ा भक्त होने का दिखावा करता है, वह असल में सिर्फ अपने फायदे और लालच से मोटिवेटेड होता है। अगर वाकई में इन लोगों का चरित्र साफ होता तो आज दुनिया में बूढ़े माँ बाप की ये दशा न होती। कोई भी पूजा निस्वार्थ भाव से नहीं की जाती, सभी में स्वार्थ के बड़े बड़े टुकड़े छुपे होते हैं। दिस इज बिजनेस एंड दीज आर ऑल ग्रीडी पीपल। जिस तरह अगर कोई हमारी तारीफ करे तो हम उसकी इस बात को सच मानने लगते हैं, ठीक उसी तरह आस्तिक लोग भी भगवान में इसलिए सिर्फ विश्वास करते हैं क्योंकि उन्हें उनसे मोटे प्रॉफिट की उम्मीद होती है। हर आस्तिक भगवान से कुछ न कुछ मांग रहा होता है, कोई खुद के लिए तो कोई दूसरों के लिए, और क्योंकि उन्हें ये उम्मीद होती है कि उनकी मांग पूरी होगी, सिर्फ इसलिए उनका भगवान में विश्वास भी बना रहता है। हो सकता है कि आप अभी भी यह मानने को तैयार न हों कि भक्ति सिर्फ बिजनेस का दूसरा नाम है, तो कोई बात नहीं, हम एक एक्सपेरिमेंट इमेजिन करते हैं। मान लीजिए कि कल सारे धर्मगुरु और धर्म के नाम पे प्रसिद्ध लोग साथ मिलकर एक अनाउंसमेंट करते हैं। वह कहते हैं भगवान होते हैं, लोगन होते हैं, पर एक ट्विस्ट है, भगवान हमारी दुनिया में कोई इंटरेस्ट नहीं लेते। हमारी दुनिया जैसी चलनी होती है वैसी चलती है, इसमें भगवान का कोई योगदान नहीं होता। वह किसी पर कृपा या क्रोध नहीं करते, उन्होंने हमारी दुनिया को बनाकर बस छोड़ दिया है। तो अब बताइए, क्या आप अभी भी भगवान की पूजा उसी श्रद्धा से करेंगे जैसे कि पहले किया करते थे, कि जानते हुए भी कि भगवान आपकी कोई बात नहीं मानने वाले, आप पे कोई कृपा नहीं करने वाले? क्या आप अभी भी धर्म के नाम पे हजारों लाखों रुपए सालाना खर्च करेंगे भगवान और पूजा के नाम पे? क्या आप अभी भी सुबह शाम दिया जलाने का कष्ट करेंगे? इसका जवाब मैं ही दे देता हूँ। इस मतलबी दुनिया में इज्जत किसी को बस तभी तक मिलती है जब तक उससे फायदा होने की गुंजाइश रहती है। जिस दिन वह गुंजाइश खत्म हो जाती है, उस दिन वह व्यक्ति या वस्तु कूड़े के समान हो जाता है, चाहे वो माता पिता हो वह भगवान। वैसे अभी भी दुनिया में कुछ लोग हैं जो कि भगवान में विश्वास करते हैं बिना कुछ मिलने की उम्मीद किए हुए। पर क्या आपको पता है कि इन लोगों की आबादी कितनी है? इसी बात पे एक होमवर्क ले लीजिए। ChatGPT पे सर्च कीजिएगा परसेंटेज ऑफ बीस्ट्स इन द वर्ल्ड। आंसर मुझे कमेंट करके बताइएगा। सिर्फ यही वो लोग हैं जो कि सच्चे भक्त हैं अपने ख्याली भगवान के, बाकी सब तो स्वार्थी और लालची हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।